राधे। आप सभी का स्वागत है अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। सभी को तहे दिल से जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। बालकांड किया था पाठ चल रहा है, आप लोग ध्यान देकर अवश्य सुनिए, क्योंकि राम कथा सुनने से या फिर पढ़ने से दोनों प्रकार से मन को शांति मिलती है, मन शांत रहता है और दिन भर मन प्रसन्न रहता है। इसलिए हम सबको मिलकर के राम कथा अवश्य सुननी चाहिए, प्रभु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो सुनते हैं। खली परिहासी हुई हिति मोरा, काकी कहे कले कंठी कठोरा। खली परिहासी हुई हिति मोरा, काकी कहे कले कंठी कठोरा। हसई बक्की दादुरी चात कही, हसई मलिनी खले बिमले बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा, मेरा कलाड़ी होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर हिका करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसेंगे। कभी तिरसी किनारा में पदिने हो, तिन्ने का सुख दे हासी रसी एहू। भाषा भनिती भोरी मती मोरी, हंसी बेजोगे हंसे नहीं खोरी। प्रभु पति प्रीति ना सो मुझीनी की, प्रभु पति प्रीति ना सो मुझीनी की। तिनई कथा सुनी लागी फीकी, हरि हरि पदी रति मति न कुतर की। तिन्नी का मधुरी कथा रघुबर की, रामी भगति भूषित जिये जानी। सुनी है सुजनी सराय सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु। सकल कला सबे विद्याहीनु, आखरी अरथी अलंकृति नाना। छंदी प्रबंधे अनेक विधान, भाव भेदी रसी भेदी अपारा। कबिति दोषी दुनि कबिति दोषी गुनि विविधि प्रकारा। कबिति विवेकी एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। भनिति मोरी सबे गुण रहती, विश्व विदिति गुण एक। सो विचारे सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक के। गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं है। गोस्वामी जी अपने आप को, अपनी कविता को तुच्छ कह रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जनगढ़ इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर बाड़ी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रही। देखिए गोस्वामी बाबा जी अपने को क्या बता रहे हैं।
ये महानता का लक्षण है। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, कविता के भांत भांत के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, या मैं कोई कागज पर लिखकर शब्द पूर्वक सत कहता हूँ, सत कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनकी निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें प्रभु राम की कथा का वर्णन है, उल्लेख है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यही इस मेरी कथा में एक महान गुण है, जो प्रभु राम की कथा का वर्णन किया गया है। जो प्रभु राम की कथा का वर्णन मैं कर रहा हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार, यही इसमें सबसे बड़ा गुण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा आप लोग अवश्य सुनिए, शांति मिलती है और ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद। हरि ओम।